नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, हर प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप देखें तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर छोटी किताबों की बात करें तो कोई बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक बाज़ार में उपलब्ध नहीं होती है। जो होती भी हैं उनमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं या अपडेटेड नहीं होती हैं, नए संशोधन उनमें नहीं होते हैं। और जो 1-2 किताबें हैं जैसे एम लक्ष्मीकांत है या डी.डी. बसु है, तो वो इतनी मोटी हैं लगभग 500-600 पेज की कि उनको पढ़ पाना और एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन कर पाना बड़ा मुश्किल का काम होता है। तो दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो है दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक सीरीज की भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ये दोस्तों संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसके अलावा आपके एसएससी के एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ाम जैसे यूपी पुलिस में एसआई का एग्ज़ाम, इसके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसका कंटेंट क्या है। और इस बुक में जैसा कि इसका नाम है क्विक बुक, तो उसी के हिसाब से इसमें मटेरियल दिया है। सबसे पहले देख लेते हैं, चतुर्थ संस्करण है 2021 जून 2021 का ये चतुर्थ संस्करण आप देख रहे हैं। मूल्य इसका 300 रुपये है एमआरपी और इसके प्रकाशक हैं दृष्टि पब्लिकेशंस, मुखर्जी नगर, दिल्ली। कंटेंट की बात की अगर करें दोस्तों, तो ये इसका कंटेंट चेक कर लेते हैं। राज्य व्यवस्था एक परिचय, इसके अंतर्गत राज्य व्यवस्था दिया हुआ है, शासन के अंग दिए हैं, कानूनों के विभिन्न प्रकार, शासन प्रणालियों के प्रकार और सबसे लास्ट में ये टॉपिक के बाद प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चैप्टर है भारतीय संविधान की विकास यात्रा। तो संविधान क्या है, संविधान का महत्व, संविधान एक विकास के चरण, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके तमाम एक्ट, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल और प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न। तीसरा चैप्टर है भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद जो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, किन स्रोतों से क्या लिया गया है, ये सब मैं आपको जूम करके दिखाता जा रहा हूँ। और चैप्टर के लास्ट में प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न। चौथा चैप्टर है संविधान की प्रस्तावना। तो इसमें प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द, उनकी व्याख्या की गई है, प्रस्तावना की उपयोगिता, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, ये सब दिया है और बाद में अभ्यास के लिए प्रश्न। पाँचवा चैप्टर है भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन। इसके अंतर्गत है राज्यों का संघ, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति, राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र बदलने की प्रक्रिया, क्या संसद के पास भारतीय राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को अर्पित करने का अधिकार है, देशी रियासतों का एकीकरण, मूल संविधान में भारतीय संघों के राज्यों का वर्गीकरण, राज्य पुनर्गठन आयोग, 1956 के बाद बने नए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का विवरण। और दोस्तों, इसके लास्ट में है प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न। छठवां चैप्टर है नागरिकता। तो नागरिकता से संबंधित टॉपिक दिए हैं इसमें, देखते जाएं, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसके बाद मूल अधिकार। तो मूल अधिकार की विशेषताएं, अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13, ठीक है, आच्छादन का सिद्धांत, पृथकीकरण का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत, अनुच्छेद 14 से 18 दिया है, ये समता का अधिकार। इस तरह से ये मूल अधिकार दिए हैं। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, इसके बाद अनुच्छेद 19 से 22 तक ये दिए हैं, देखें, अनुच्छेद 23, 24, 25 से 28 तक, 29 से 30, 31, 32 और इस तरह से ये मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध और प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न। आठवां चैप्टर है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। तो इसके अंतर्गत ये टॉपिक हैं, देख लीजिए आप, देखते जाइए। मूल कर्तव्य हैं इसके बाद। तो मूल कर्तव्य की परिवर्तनीयता, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में किए गए सरकारी प्रयास, मूल कर्तव्यों का महत्व और उसके बाद आए हुए क्वेश्चन। 10वां चैप्टर है कार्यपालिका। तो इसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका है, ये भारत का राष्ट्रपति और उसके अधिकार और उसकी शक्तियाँ, ये सब हैं। भारत का उपराष्ट्रपति, तो उसका भी अर्हता, निर्वाचन अधिकार, ये सब है। भारत का प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी। उसके बाद राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता और पूरे टॉपिकों के बाद है प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न। अगला चैप्टर है दोस्तों न्यायपालिका। तो इसमें न्यायपालिका से संबंधित फैक्ट दिए हैं। संघीय न्यायपालिका, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति,
न्यायाधीशों की अर्हताएँ, शपथ, ये सब दिया है। वेतन और भत्ते, उनके अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि, स्वतंत्रता। इसके बाद राज्य न्यायपालिका के बारे में दिया है। इस तरह से दोस्तों बहुत सारे टॉपिक आप देखें कवर किए गए हैं। परिवार लोक अदालत, परिवार न्यायालय, ग्राम न्यायालय, मोबाइल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ई अदालत तथा आभासी अदालत, विशेष उद्देश्य न्यायालय। इस तरह से आप देखें तो ये, और सबसे लास्ट में प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न। दोस्तों 12वें चैप्टर में विधायिका है। इसमें संघीय विधायिका, संसद के सत्र, संसद की कार्यवाही, संसदीय विशेषाधिकार और संसद में विधायी प्रक्रिया, संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया, संसदीय समितियां, ये सब दिया है। राज्य का विधानमंडल, विधानमंडल के पदाधिकारी, राज्यों की विभिन्न प्रकार की निधियां, और चैप्टर के लास्ट में प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न। 13वां चैप्टर है केंद्र राज्य संबंध। तो ये इसमें टॉपिक जो कवर किए हैं वो देखते जाएं आप। राज्य विधायिका पर केंद्र का नियंत्रण, केंद्र तथा राज्यों का प्रशासनिक संबंध, केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध, 2016 का संशोधन है ये, अनुदान, आपातकाल में वित्तीय संबंध। इस तरह से देखें आप, ये टॉपिक इन्होंने जो कवर किए हैं वो देखते जाएं आप। मैं दिखा रहा हूँ जूम करके आपको। अगला चैप्टर है संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था। इसके अंतर्गत जो टॉपिक कवर किए हैं वो आप देख लीजिए इसमें। और चैप्टर के लास्ट में अभ्यास प्रश्न दिए हैं। कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, तो इसमें जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा, वर्तमान स्थिति, अनुच्छेद 370 के निरसन की वर्तमान प्रक्रिया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये सब दिया है। 16वां चैप्टर है ये भाषा संबंधी उपबंध। तो भाषा क्या है, राजभाषा, हिंदी दिवस, राजभाषा अधिनियम, ये सब दिया है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में टिप्पणी का लिखा जाना, हिंदी में प्रवीणता, हिंदी का कार्य साधक ज्ञान, आप देखें ये टॉपिक। और चैप्टर के लास्ट में अभ्यास के लिए प्रश्न। 17वां चैप्टर है आपात उपबंध। इसके अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान, उद्देश्य, आपात उपबंधों का वर्गीकरण, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, तुलनात्मक अध्ययन और चैप्टर के क्वेश्चन। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, उनके लिए स्पेशल ये जो प्रावधान है वो दिए गए हैं इस चैप्टर में। संवैधानिक प्रावधान, 5वीं तथा 6ठी अनुसूची की तुलनात्मक विशेषताएं। इस तरह से विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, जनजाति कार्य मंत्रालय, और चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन अभ्यास के लिए। 19वां चैप्टर है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का आशय, भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास, भारत में पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियाँ, 4-5 समितियाँ दी हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके बाद संशोधन के प्रमुख उपबंध ये दिए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार, नगरीय स्थानीय स्वशासन। इस तरह से दोस्तों नगर पालिकाओं की संरचना, नगर पालिकाओं की अवधि, सदस्यता के लिए वो सब दिया है। नगर पालिकाओं के चुनाव वगैरह दिए हैं, और ये टॉपिक आप देखते जाएं। और लास्ट में प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न। 20वां चैप्टर है आयोग, परिषद और अधिकरण। तो इसमें संवैधानिक निकाय दिए गए हैं, जैसे वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, और इसी तरह के बहुत सारे आयोग दिए हैं। संवैधानिक निकाय के अंतर्गत परिसीमन आयोग, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इस तरह से दिए हैं। कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा स्थापित संस्थाएं, तो इसके अंतर्गत योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, भारत का विधि आयोग, और उसके बाद अभ्यास के लिए क्वेश्चन। 21वां चैप्टर है भारत में निर्वाचन, मतदान, व्यवहार एवं दलीय व्यवस्था। तो ये चुनाव से संबंधित सारे प्रावधान दिए हैं इस चैप्टर में। मतदान, व्यवहार, दलीय व्यवस्था, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय दलों की मान्यता, दल परिवर्तन कानून, हित समूह और दबाव, भारत में दलों का वर्गीकरण, और प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न। भारत में सुशासन, तो सुशासन के अंतर्गत दिया है नागरिक केंद्रित प्रशासन की अवधारणा, सुशासन के गुण, इसकी आवश्यकता क्यों, इसमें बाधाएं क्या हैं, सरकार के कार्य क्या हैं, सरकार के कार्यों का वर्गीकरण, नागरिक चार्टर दिया है। इस तरह से ये नागरिक चार्टर के संबंध में भारत का अनुभव, ये सब दिया है। ई गवर्नेंस BCC के अंतर्गत आता है। और चैप्टर जहाँ खत्म होता है वहाँ पर प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न। 23वां चैप्टर है संविधान संशोधन एक नज़र में। तो इसकी भूमिका दी हुई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी है, प्रक्रिया के विभिन्न चरण, संविधान संशोधन की शक्ति पर लागू सीमाएं, प्रमुख संविधान संशोधन भी दिए हैं, और उसके बाद अभ्यास के लिए क्वेश्चन दिए हैं। भारतीय संविधान के समान पहलू पे पूरा चैप्टर है ये। भारतीय संविधान एक नज़र में, प्रमुख महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उल्लिखित अनुसूचियाँ, वरीयता अनुक्रम, संविधान के स्रोत, राष्ट्रीय प्रतीक,
राष्ट्रीय ध्वज, राज्य चिन्ह, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय पंचांग और उसके बाद प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न। तो दोस्तों इस तरह से ये देखें आप, तो ये 325 पेज में इन्होंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। और जैसा कि इसका नाम है क्विक बुक, उसी के हिसाब से इसका मटेरियल भी है। तो देखें आप, इस तरह से इन्होंने ये क्विक फॉर्म में दिया है। ये आप देखें, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट है। एक एक टॉपिक आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा इस तरह से। बहुत डिटेल नहीं, एक सदी हुई लैंग्वेज है और सब कुछ इस तरह से दिया है कि आप उसको अच्छे से पढ़ भी लें और एक एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। इतना डिटेल दिया है और 350 पेज में सब कुछ ख़त्म भी कर दिया है। इसके बाद देखें, ये अभ्यास प्रश्न दिए हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए। इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं आप। ये दिए हैं क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन इसी में देखें आप ये। और उसके बाद ये इसकी उत्तरमाला दी है और उसके बाद अभ्यास प्रश्न दिए हैं मुख्य परीक्षा के लिए। तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों ही इससे तैयार हो जाती हैं आपको। अगर आप आईएएस या पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं और दूसरे एग्ज़ामों की तैयारी करने वाले हैं, उनसे छोटे एग्ज़ाम कोई हैं, तो आप ये प्री के क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे क्वेश्चनों का एक आपको संकलन मिल जाता है। इसी तरह से ये पूरे चैप्टर जो मैं आपको दिखा रहा था अभी, कंटेंट सबका प्रेजेंटेशन इसी तरह से दिया हुआ है। पहले टॉपिक को अच्छे से समझाया हुआ है, फिर अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हैं प्री परीक्षा में और मेन परीक्षा के लिए। तो दोस्तों इस तरह से अगर इसकी एमआरपी की बात करें तो इसका एमआरपी है 300। और इसी तरह की नई नई बुक्स के रिव्यू घर बैठे पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।